वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास रचित रामचरितमानस जैसी मुख्य रामायण कथाओं में माता सीता का चंडी रूप और मुल्कासुर के साथ युद्ध का कोई वर्णन नहीं मिलता है। सीता माता की यह कथा उस समय की है जब वे श्रीराम और लक्ष्मण के साथ वनवास में थीं। यह माना जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को उनके भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति का आभास हुआ था। एक दिन एक दानव जिसका नाम मुल्कासुर था दंडकारण्य के वन में आतंक मचाने लगा। मुल्कासुर एक बलशाली राक्षस था और उसने तप करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। वह अहंकारी, निर्दयी और हिंसक प्रवृत्ति का था और ऋषि मुनियों तथा साधु संतों को कष्ट पहुंचा रहा था। उसकी शक्ति और आतंक से दंडकारण्य के सभी प्राणी भयभीत थे। ऋषि मुनियों की प्रार्थना और सीता का आह्वान। ऋषि मुनियों ने उस आतंक से मुक्ति के लिए भगवान राम से सहायता मांगी। भगवान राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके कष्टों को दूर करेंगे। लेकिन तभी देवी सीता को आभास हुआ कि यह समय उनके स्वयं की शक्ति को प्रकट करने का है। माता सीता ने राम से कहा कि वे इस बार स्वयं ही इस संकट का समाधान करना चाहती हैं। उन्होंने भगवान राम को विश्वास दिलाया कि उनमें शक्ति का ऐसा रूप है जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। माता सीता का चंडी रूप धारण। माता सीता ने ध्यान, तप और आंतरिक शक्ति से चंडी रूप को जागृत किया। जैसे ही उन्होंने चंडी रूप धारण किया, उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया। उनका चेहरा प्रज्वलित हो उठा, उनकी आंखों से तेज निकलने लगा और उनका पूरा अस्तित्व देवी दुर्गा के समान शक्तिशाली और प्रचंड हो गया। यह मान्यता है कि सीता के भीतर की यह शक्ति स्वयं आदिशक्ति का ही अंश थी, जो राक्षसों का संहार करने के लिए प्रकट होती है। मुल्कासुर से युद्ध। माता सीता ने अपने चंडी रूप में जाकर मुल्कासुर को ललकारा। मुल्कासुर अपने अहंकार में था और उसे विश्वास नहीं था कि कोई स्त्री उसे पराजित कर सकती है। लेकिन जब माता सीता ने उससे युद्ध करना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि यह साधारण युद्ध नहीं है। चंडी रूप में सीता का अद्भुत और भयावह रूप देखकर वह अचंभित हो गया। मुल्कासुर ने माता सीता पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, परंतु सीता के चंडी रूप ने उसकी हर शक्ति का सामना किया और उसे निष्फल कर दिया। माता सीता के हाथों में त्रिशूल, तलवार, चक्र और धनुष बाण जैसे विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्रकट हुए और उन्होंने मुल्कासुर पर तीव्र प्रहार शुरू किया। उनके हर प्रहार से मुल्कासुर घायल होता गया और उसकी शक्ति कम होती गई। मुल्कासुर का संहार। मुल्कासुर के अहंकार और अधर्म को नष्ट करने के लिए सीता ने अपने चंडी रूप से उसे संहार कर दिया। चंडी का यह रूप ऐसा था कि मुल्कासुर के पास कोई मार्ग नहीं बचा और अंततः वह धूल में मिल गया। उसके अंत के साथ ही दंडकारण्य के वनों में शांति स्थापित हुई और वहां के ऋषि मुनियों ने देवी सीता का धन्यवाद किया। सभी ने माता सीता को शक्ति और पराक्रम का सम्मान दिया और उन्हें शक्ति का अवतार माना। निष्कर्ष। सीता का चंडी रूप और मुल्कासुर का वध हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी किसी के भीतर की शक्ति और साहस को कम नहीं आंकना चाहिए। ये कथा दर्शाती है कि नारी में केवल स्नेह, ममता और सहनशीलता नहीं है, बल्कि जब आवश्यकता पड़ती है तब वह दुष्टों का नाश करने के लिए चंडी रूप भी धारण कर सकती है।